हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2022 टेस्ट गणित से मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे का ये सबसे लेटेस्ट बुक है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस इसमें दिया गया है और पहले भी जो एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। यानी कि रेलवे का सबसे लेटेस्ट बुक यही है। एरिथमेटिक का लगभग सारे पोर्शन हमने कराया हुआ है। कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है वो भी आपको समय निकाल कर हम करा देंगे, जैसे टाइम एंड वर्क और भी पाइप एंड सिस्टम्स। कुछ जो बचा हुआ है अरिथमेटिक का 2-3 टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज भी शायद बचा हुआ है, आयु से संबंधित प्रश्न। तो ये 2-3 टॉपिक को भी हम पूरा कर देंगे। अब एडवांस मैथ का दूसरा सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमने करा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस उसमें बाकी है और ये मेंसुरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन का टाइप 1 है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल, यानी कि जो आपका पहला टाइप है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर टाइप 1 का देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s सामान्य संकेत पद्धति के साथ है, तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना है, यानी कि प्रूफ ही याद रखना है। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसका प्रूफ आप जानते होंगे कि लेंदी होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे प्रूफ नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शंस दिया रहता है, यानी कि आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट रिजल्ट उसका जो होता है वो आपको याद रखना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आप याद रखते हैं, उसी प्रकार से ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम कुछ बोल देते हैं, साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। किसी भी त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया है, तो साइन a/2 का मान पूछा है। जहां ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्मॉल एबीसी क्या है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज की भुजाएं हैं। और स्मॉल एस क्या है, तो स्मॉल एस है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति है ये आपका एस। यहाँ अगर जो किन्हीं को नहीं मालूम है तो हम ये बता देते हैं कि ये एस क्या है, ये एस है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर शॉर्टकट में हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को शॉर्टकट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर जो इसे लिखना चाहे हिंदी में तो हम ये भी लिख देते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, या अर्ध परिमिति भी बोल सकते हैं, अर्ध परिमाप ही हम लिख देते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को ही क्या बोला जाता है, स्मॉल एस। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर स्मॉल एबीसी क्या है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये आपका कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष है। ये आपका एंगल ए है, मतलब कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल ए है आपका, कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से ये एंगल बी जो आपका है, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ये आपका एंगल सी है, तो इसके सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। इस तरह से आपको सबसे पहले समझना होगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का योगफल बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिभुज का अर्ध परिमाप। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल का क्या होता है, आधा होता है। जैसे हीरोन फॉर्मूला में आप जानते होंगे, हीरोन का सूत्र में कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो यहाँ पर से ये 2 गुना s है, तो इधर गुना में 2 है, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर s हो गया। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, हर एक हाल में ये आपको याद ही रखना होगा, और आप जानते होंगे 9th क्लास में पढ़े होंगे शायद। अब देखिए सबसे पहले इसे हम बताते हैं। ये आपका जो दिया गया है साइन a/2 किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए ये क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो साइन a/2 उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो होता है वो भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम बनाने जा रहे हैं, ये होता है रूट अंडर। किस प्रकार से लिखेंगे, जो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंश में क्या लिखा जाता है, s माइनस आपको लिखना है। जो यहाँ पर ये एंगल a है, तो इसके सामने वाली भुजा जो स्मॉल a है इसको छोड़ देना है, इसको सिर्फ आपको छोड़ना है। तो जो ये और ये बचा, यानी कि b और c बचा, ये दोनों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि s माइनस बी
इंटू एस माइनस सी, और बटे क्या करना है आपको, ये दोनों को ही करना है, यानी कि बी गुना सी, इस तरह से आपको लिखना होगा। ये आपका हो गया फाइनल। अब ये कौन सा ऑप्शन दिया है देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ऑप्शन नंबर ये देखिए सी में दिया गया है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। अब देखिए इस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा साइन बी बटे 2, ये क्या होगा, तो ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब की बार क्या करना है आपको कि यहाँ पर सबसे पहले जो एंगल बी है, तो बी के जो सामने वाली भुजा है इसको छोड़ना है, यानी कि अब सी और ए लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बटा नीचे क्या होगा, सी ए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर जो आपसे पूछे कि साइन सी बटा 2 ये क्या होगा, तो ये भी उसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर एंगल सी है, तो सी के सामने वाले भुजा स्मॉल सी को छोड़ना है, तो ए और बी बचा उसको लिखना है, यानी कि एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटे नीचे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये तो आपका साइन के फॉर्मेट में हो गया। अब कॉस के फॉर्मेट में भी आपको आना चाहिए, तो इसे हम यहां लिख देते हैं। ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया है, ये तो आप जानते होंगे, ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब देखिए कॉस यहां पर हम लिख देते हैं कॉस ए बटा 2, ये क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहां पर रूट अंडर देंगे, उसके बाद कैसे लिखना है जो देखिए यहां पर आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल ए है, तो क्या करना होगा, इसके जो सम्मुख भुजा है स्मॉल ए, इसको यहां पर लेना होता है, यानी कि सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना होगा एस इंटू एस माइनस ए, इतना लिखेंगे। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, ये ए को अब छोड़ देंगे और सी और बी यानी कि बी से, इस तरह से लिखेंगे। उसी प्रकार से cos b बटा 2 का मान क्या होगा, तो ये भी ठीक इसी प्रकार से लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एंगल b है, तो b के सम्मुख भुजा क्या है, स्मॉल b, तो इसे लिखेंगे यानी कि s इंटू एस माइनस बी बटे, अब ये साइड आपका b हो गया तो c और a बचा, तो नीचे लिख देंगे यानी कि सी ए, इस तरह से। उसी प्रकार से cos c बटा 2 क्या होगा, तो ये कैसे लिखेंगे, जो लिखने का तरीका देखिए, जैसे ये दोनों लिखे उसी प्रकार से। ये आपका एंगल सी है, तो सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तो लिखेंगे स्मॉल एस इंटू एस माइनस सी, स्मॉल सी यहाँ लिखना है बटे, अब ये वाला स्मॉल सी आपका हो गया, तो ये दोनों साइड बचा ए और बी, तो इसे नीचे लिख देना है ए बी। इस तरह से आपका साइन में और कॉस में हमने ये बता दिया। अब आपको साइन रूल और कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल भी यहाँ बताने जा रहे हैं। हम अब आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, जैसे साइन ए बाई 2 हमने बताया, कॉस ए बाई 2 हमने बताया, अब बताने जा रहे हैं tan ए बाई 2। तो यहां पर देखिए tan ए बाई 2 क्या होगा, तो tan क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 बटे कॉस ए बाई 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन ए बाई 2 हमने क्या लिखा था, तो यहां पर हम लिख देते हैं फॉर्मूले। तो यही तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा था साइन ए बटे 2 क्या होता है, जो आपका क्वेश्चंस था, तो हमने आपको बताया था। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा था क्या होता है, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे क्या होता है बी सी, और कॉस ए बाई 2 भी हमने आपको बताया, ये क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटे नीचे में क्या होता है बीसी। इस तरह से हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो देखिए इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, और बाकी जो भी है tan b बटा 2 tan c बटा 2 उसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो एक स्टेप हम इसे सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले कंसेप्ट जानिए कि रूट a बटा b रहता है, तो इसे हम रूट a बटा रूट b तो लिख सकते हैं, ये आपको आता होगा, ये हम मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं, क्या लिखा गया है, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और बटे हम लिख सकते हैं ये क्या होगा रूट अंडर बी सी। जैसे रूट अंडर ए बटा बी को हम लिख सकते हैं रूट ए बटा रूट बी, उसी प्रकार से इसे हमने लिखा। और इसको देखिए यानी कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बटे रूट अंडर बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, यानी कि आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। यहाँ पर जो भी बचा है ये हम इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं, क्या होगा, तो रूट अंडर यानी कि जो ऊपर में आपका है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे, और नीचे में ये जो है यानी कि क्या है आपका ये रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। और फाइनल अगर जो लिखना चाहे
तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि पूरे रूट अंडर में इस तरह से हम लिख सकते हैं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे s इंटू एस माइनस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, tan a/2। तो जैसे tan a/2 हमने लिखा उसी प्रकार से tan b/2 और tan c/2 आपको लिखना होगा। अगर जो इस तरह से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट तीनों एक साथ लिख देते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। यहां पर देखिए, अब आपको हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। जैसे क्या था, tan a/2, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो देखिए ये होगा रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे यहां पर क्या होगा s इंटू एस माइनस ए, इस तरह से। उसी प्रकार से tan b/2 क्या होगा, ये तो हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया, एक तरह से प्रूफ के जैसा। अब इसको देखिए डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आपका b है तो यहां पर क्या होगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए, इस तरह से होगा। और नीचे में क्या होगा s इंटू एस माइनस, यहाँ आपका एंगल कैपिटल भी है तो यहाँ पर साइड स्मॉल भी इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर एंगल कैपिटल ए है तो यहाँ पर आपका साइड स्मॉल ए हुआ। उसी तरह से आपको tan c/2 भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एंगल c है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और नीचे में s इंटू एस माइनस, यहाँ पर क्या है एंगल c है, कैपिटल C है, तो यहाँ पर स्मॉल c आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया, तीनों आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो sin a/2, cos a/2 और tan a/2 ये हमने आपको बता दिया। जो जितना आपको जरूरत है उतना ये हर एक हाल में आना ही चाहिए, 11th क्लास में इतना पढ़े होंगे। तो ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा रहा है, आपको हमेशा याद रखना है, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी, एसएससी सीजीएल प्री के लिए भी। तो देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अब यहां देखिए, अब आपको हम बताते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो देखिए इसको किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहां पर स्मॉल ए बराबर, पहला लिख रहे हैं, यहां पर ये 3 होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तीनों आपको याद रखना है। स्मॉल ए बराबर बी कॉस कैपिटल सी यहां लिखना है, कहने का मतलब ये आपका क्या है, कैपिटल सी है जो एंगल है। ए बराबर बी कॉस सी प्लस यहां पर क्या लिखना होगा, अब यहां पर स्मॉल सी लिखना होगा, और कॉस ये आपका कैपिटल बी यहां लिखना होगा। कैसे हमने लिखा, जो देखिए ए बी सी इस तरह से आपको फॉर्मेट होगा, फिर बी सी ए सी ए बी। तो यहां पर ए बराबर बी कॉस सी हमने लिखा। अब ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए एंगल साइड से। जैसे यहां पर ये आपका क्या है, साइड है, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहां पर एंगल, और यहां पर ये आपका एंगल है तो यहां पर ये आपका साइड हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा हम लिखने जा रहे हैं स्मॉल बी बराबर। तो यहां पर देखिए पहले हमने क्या लिखा, स्मॉल ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। उसी प्रकार से बी बराबर हम लिखने जा रहे हैं, तो बी बराबर क्या होगा, सी कॉस कैपिटल ए, उसके बाद प्लस यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर कैपिटल ए है तो स्मॉल ए लिखना है, और कॉस यहां पर ये आपका स्मॉल सी है तो कैपिटल सी लिखना है, इस तरह से। अब देखिए तीसरा, ये आपका स्मॉल सी बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि सी ए बी, तो यहां पर ये स्मॉल ए लिखेंगे और कॉस यहां पर कैपिटल बी लिखेंगे। उसके बाद प्लस यहां पर आपका कैपिटल बी है तो यहां स्मॉल बी लिखेंगे, और कॉस, और ये आपका स्मॉल ए है तो कैपिटल ए लिखेंगे। इस तरह से ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंगल ऑफ ट्रायंगल है। यहां पर आपको इधर दिखा देते हैं, इस तरह से हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और एंगल ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए है, एंगल बी के ये सम्मुख भुजा स्मॉल बी है, एंगल सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है। तो इस तरह से स्मॉल ए बी सी आपका साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज का कोण है। इसके बाद देखिए साइन रूल एंड कोसाइन रूल। अब यहां देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तो देखते हैं सबसे पहले साइन रूल क्या होता है, जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं। साइन रूल आना चाहिए, और यहां पर ये भी आपको लिख देते हैं कोसाइन रूल। तो साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों आपको बताते हैं। तो साइन रूल क्या होता है, ये एक तरह से रेशियो है।
तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं स्मॉल ए बटा साइन कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी बटा साइन कैपिटल बी बराबर स्मॉल सी बटा साइन कैपिटल सी। ये स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कैपिटल ए बी सी क्या है, सभी को मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का कोण है एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल पहला आपको आना चाहिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये हमने लिखा उसी प्रकार से कॉस बी भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एंगल बी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल ए था तो ए वाले को घटाए हैं, यहाँ पर एंगल बी है तो बी वाले को घटाएंगे, यानी कि पहले लिखना होगा सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका ए स्क्वायर और माइनस ये बी स्क्वायर बटे जो प्लस में है उसका यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे सी का स्क्वायर है ए का स्क्वायर है तो सी ए लिखेंगे और आगे में 2 लिखना होगा मतलब 2ca। उसी तरह से तीसरा लास्ट ये आपका है कोसाइन का, ये कॉस सी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एंगल सी है तो माइनस सी स्क्वायर और बटे 2ab। तो ये आपका क्या हो गया, कोसाइन रूल, और ये आपका साइन रूल हो गया। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्मॉल ए बी और सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, कैपिटल ए बी और सी क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि स्मॉल ए बी सी ये वाला आपका त्रिभुज की भुजा है, कैपिटल ए बी सी क्या है, त्रिभुज का कोण है। अब आपको और भी हम बताने जा रहे हैं, ये साइन रूल कोसाइन रूल के बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, यहां पर हम बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपको याद रखना है, इसमें हीरोन का फॉर्मूला यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला ये भी आपको आना चाहिए। तो ये हम आपको यहां बता देते हैं। सबसे पहले तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर से हम निकाल सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी त्रिभुज की अर्ध परिमिति तीनों भुजाओं का योगफल का आधा होता है। जैसे यहाँ पर अर्ध परिमिति को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया होगा। अब देखिए हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट अंडर, यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे तो स्मॉल एस कहने का मतलब हमने आपको बताया है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2। अगर जो हम स्मॉल ए गुना बी लिखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, साइन कैपिटल सी लिखना होगा। उसी प्रकार से ये और भी होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखना चाहें 1/2, अगर जो हम यहाँ पर BC लिखेंगे तो साइन क्या लिखना होगा, साइन यहाँ पर आपको A लिखना होगा। अगर जो हम यहाँ पर लिखें 1/2 CA अगर जो लिखेंगे तो साइन में क्या लिखना होगा, साइन में B लिखना होगा। तो ये भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, हर एक हाल में याद होना चाहिए। स्मॉल ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजा, कैपिटल सी चाहे कैपिटल ए या कैपिटल बी क्या है, त्रिभुज का कोण है। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का गुणधर्म पर जो जो क्वेश्चंस बन सकता है वो हमने आपको बताया। क्वेश्चंस नंबर देखिए दूसरा, भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हमने समबाहु त्रिभुज का फिगर बना दिया और ये वर्ग का फिगर हमने बना दिया। तो सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर दिया है और यहाँ वर्ग की भी भुजा है जो x सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ये दोनों का रेशियो आपको बताना है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज का एरिया और ये वर्ग का जो एरिया है उसका रेशियो पूछा है। दैट मीन्स √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर। तो इतना बटा 1 हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तिरछे गुना करेंगे √3 इंटू 1 तो √3 अनुपात 4 इंटू 1 तो 4। कौन सा ऑप्शन दिया है, √3/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में। यहाँ देखिए ये हमने आपका क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण हमने 90 डिग्री यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ये वाला भुज आपका 12 सेंटीमीटर है और ये दोनों यानी कि ये लंब और ये कर्ण, ये दोनों का अंतर कितना का होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपके प्रश्न में ऐसा दिया है तो आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 के साथ क्या क्या ट्रिपलेट होता है जो आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले 12, 35, 37 ये होता है, ये भी आपको आना चाहिए। और दूसरा होता है 9, 12, 15 ये भी आपको आना चाहिए। ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि लंब आधार कर्ण, ये भी लंब आधार कर्ण, या आधार लंब कर्ण, ये भी आधार लंब कर्ण, इस तरह से। यानी कि 12 और 35 दोनों लंब या आधार हो सकता है, उसी प्रकार से 9 और 12 लंब या आधार हो सकता है। यहाँ पर 37 आपका कर्ण है, यहाँ 15 आपका कर्ण है। तो देखिए क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ तो 12 ये तो आपका फिक्स है, 12 ये आपका प्रश्न में दिया है, ये तो फिक्स है। अब 35 और 37 का अंतर 6 होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। यहाँ 35 और 37 का अंतर कितना, 2 हो रहा है, डेट मीन्स ये आपका 6 के बराबर नहीं है। तो ये वाला जो ट्रिपलेट है ये वाला आपको नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए ये 12 तो आपका फिक्स हो गया, प्रश्न में दिया है कि आधार 12 है तो 12 यहाँ पर फिक्स कर दिए। अब ये कर्ण 15 और ये आपका लंब 9, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 9 और 15 का अंतर 6 होता है, प्रश्न में भी दिया है अंतर 6 होना चाहिए। डेट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। डेट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका परिमाप पूछा है, तो सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगफल, यानी तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि ये 9 प्लस 12 प्लस 15। डेट मीन्स कहने का मतलब लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। अब इसे जोड़ दीजिए, 12, 9, 21, 15, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुना कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में कर्ण की माप दिया है 8 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/4 गुना 8 का स्क्वायर इस तरह से, यानी कि 1/4 गुना 64। तो हम बोल सकते हैं 16 चौको 64, यानी कि 16 सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया और जिसमें ये समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का है। तो आप जानते हैं ट्रिपलेट से कि 7, 24 तो 25 होगा, कर्ण आपका 25 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं कर्ण को, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा है त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज तो लिखा गया है, यहाँ हम फाइनल लिख भी देते हैं ताकि क्लियर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज यहाँ पर जो लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, सभी लोग को आना चाहिए। परिवृत्त की त्रिज्या ये होता है कर्ण का आधा, मतलब जो भी कर्ण की लंबाई है उसका आधा, यानी कि 25 सेंटीमीटर है तो 25 का आधा यानी कि हम बोल सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर जो आपसे पूछे कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये भी आपको आना चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो ये होता है लंब प्लस आधार, यहां पर हम लिख रहे हैं लंब प्लस आधार बी फॉर बेस और माइनस कर्ण बटे 2 होता है। दैट मीन्स 7 + 24 - 25, 7 + 24 यानी लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण करना है और बटे 2 करना है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 24 - 25 -1, 7 - 1 यानी कि 6/2, तो बोल सकते हैं 3।
तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर हमने निकाल लिया। कैपिटल आर कितना हो गया, ये परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर कितना हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। जो भी पूछे आप बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहां देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर, इतना के बराबर होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं। अब इतना बटा 1 भी लिख सकते हैं। 4 गुना 49 करेंगे, यानी कि 4 गुने 49 बराबर भुजा का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 4 गुने 49 बराबर ये भुजा। अब आप बता सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, गुने 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी कि ये आपका भुजा कितना हो गई, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 7×2 14 सेंटीमीटर हो गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः एबी बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज का फिगर हमने ड्रा कर दिया, ए बी सी। यहाँ पर ये आपका 4 सेंटीमीटर का है ए बी, और बीसी भी 4 सेंटीमीटर का है, और सीए भी 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। आपकी प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न में ही ऐसा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर सभी का मिडिल पॉइंट लेना है, यानी कि एबी का मध्य बिंदु आपका ये, इसका नाम पी दिया है। फिर बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पर क्यू इसका नाम दिया है। फिर सीए का मध्य बिंदु इसका नाम आर दिया है। अब इसे मिला दीजिए इस तरह से, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम पी क्यू आर हो गया। तो प्रश्न में पूछा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा, तो 1/4 ऑफ क्या होगा, ये बड़ा वाला जो समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज ए बी सी। डेट मीन्स कहने का मतलब 1/4 गुना समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, 1/4 गुना √3/4 गुना 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ √3 बचा, यानी कि √3 ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये त्रिभुज का फिगर ड्रा कर देते हैं। ये आपका मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, और ये आपका 11 सेंटीमीटर का है। तो इसका एरिया क्या होगा जो आपसे प्रश्न में पूछा है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज दैट मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर जो ए है, ये अगर जो बी है, ये अगर जो सी है, तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इस तरह से फॉर्मेट में है। तो ये आपका क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। दैट मीन्स वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से निकाला जाता है। हीरोन फॉर्मूला हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर बटे 2। तो 11 7 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23, 23/2,
यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं 11 दूनी 22, तो 11.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं एरिया ऑफ, ये जो लिखा गया है त्रिभुज का नाम दे सकते हैं एबीसी। तो जो विषमबाहु त्रिभुज है इसका एरिया किस प्रकार से निकालते हैं, हीरोन का सूत्र से। हम लिख देते हैं हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जब दोनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग दिया हुआ रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, s क्या है 11.5, फिर गुने 11.5 में से a यानी कि आपको ये 5 सेंटीमीटर घटाना है। तो 11.5 में से हम 5 घटावेंगे तो कितना होगा 6.5, तो यहाँ 6.5 हमने लिखा, फिर गुना, फिर 11.5 में से 7 घटावेंगे तो 4.5 होगा, उसके बाद गुना, 11.5 में से आपको 11 घटाना है तो 0.5 हो जाएगा। अब देखिए इसे जब सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 168.18, इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 12.97 वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। दैट मींस कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं। दैट मींस कहने का मतलब यहाँ पर हम समझने के लिए लिख देते हैं, ये आप जानते होंगे त्रिभुज है और ये आप जानते होंगे कि ये क्या है, वर्ग है। यहाँ हम ये लिख देते हैं कि ये आपका क्या है, त्रिभुज है। शॉर्टकट में हमने लिखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार यानी कि बेस गुना क्या होता है, हाइट। और ये आप तो जानते होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब जो भुजा रहती है वर्ग की उसकी स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर देखिए ये भी लिख देते हैं, ये आपका आधार होता है और ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, इतना सभी लोग जानते होंगे। और ये साइड मतलब क्या होता है, भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 1/2 गुना आधार दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुना 12, हाइट को हम h मान लेते हैं और वर्ग की भुजा भी कितना समान है यानी कि 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 लिख देते हैं। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये तिरछे गुना करेंगे 2 गुना 12 तो 24 यानी कि h का मान कितना हो गया, तो 24 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर का। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में ये दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम ये ट्रायंगल बना देते हैं तो ये आपका क्या है, h यानी कि हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई स्मॉल a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आरआरबी एनटीपीसी 17 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा यहाँ a सेंटीमीटर दिया है, ये किसके यानी कि जो रेंज में होता है, तो किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है जो प्रश्न में दोनों भुजाओं का जो मान दिया रहता है तो दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है और दोनों भुजाओं के योगफल से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं योगफल और यहाँ सिर्फ लिख देते हैं अंतर, इतना आपको समझना है। यानी कि किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा है जो दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा हमेशा और दोनों भुजाओं के योगफल से हमेशा छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों भुजाएं की लंबाई दिया है किसी भी त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 10 और 4 का अंतर लिखना है और यहाँ पर आपको 10 और 4 का योगफल लिखना है। दैट मींस कहने का मतलब इस तरह से हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 10, ऑप्शन नंबर आपका ए में ये दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये पूछा गया है प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं, हमने आपको बताया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु समकोण यहाँ हम लिख देते हैं और यहाँ पर त्रिभुज को शॉर्टकट में इस तरह से लिख देते हैं। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है क्या होता है, 1/4 गुना कर्ण का स्क्वायर। और यहाँ पर आपके प्रश्न में
एरिया दिया है, कितना दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो 81 बराबर 1/4 गुना ये कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 81 यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा ये, यानी कि कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं √4 गुने 81। अब सभी लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए यहां पर आपसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस नंबर ए में आपका 18 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये एक त्रिभुज बना देते हैं जिसकी दो भुजा 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है। 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, उस आधार पर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, त्रिभुजों की संभावित संख्या पूछा है। तो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, तीसरी भुजा होती है जो हमेशा अंतर से, जो दो भुजा का मान आपके प्रश्न में दिया रहेगा उसके अंतर से हमेशा बड़ा होगा और योगफल से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर 6 और 3 का अंतर कितना होगा, 6 - 3 यानी कि 3 ही हो जाएगा, और योगफल कितना होगा 6 + 3 यानी कि 9। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए x है जो 3 से बड़ा है और x है जो 9 से छोटा है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 3 से बड़ा यानी कि 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा हमें लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये टोटल कितना हो गया, यानी कि कुल आपका यहाँ पर कितना हो गया 5। यानी कि जब यहाँ पर x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं या 7 भी ले सकते हैं या 8 भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, जैसे 6, 3, 4, 6, 3, 4 हो गया। उसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं 6, 3, 5, उसके बाद 6, 3, 6, उसके बाद हम लिख सकते हैं 6, 3, 7, फिर लिख सकते हैं 6, 3, 8। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज ऐसा संभव है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 5, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना है। आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम क्या है, ए बी सी। प्रश्न में लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, ये आपका 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है। यहाँ पर बीसी पर दो बिंदु है डी और ई, यहाँ पर डी हमने दे दिया, ये हमने ई दे दिया। डेट मीन्स कहने का मतलब बीडी बराबर डीई बराबर आपके प्रश्न में ईसी ऐसा दिया है, मतलब ये लंबाई आपस में बराबर है, यानी कि ये आपका 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का है, ये भी आपका 1 यूनिट का है, मतलब हमने इसे 1-1 यूनिट के बराबर मान लिया। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या पूछा है, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मिला देते हैं, ए से हम डी को मिला देते हैं और ए से हम ई को भी मिला देते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी मतलब ये वाला जो आपका एरिया है इसका पूछा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना होगा जो पूछा है। तो देखिए 1 और 1 यानी कि 2 यूनिट का एरिया कितना होगा जो आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कि 3 यूनिट का एरिया आपके प्रश्न में 39 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। 3 यूनिट का एरिया दिया है 39 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 39/3 यानी कि 13 वर्ग सेंटीमीटर। और आपसे 2 यूनिट का पूछा है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 13 × 2, डेट मीन्स कहने का मतलब 26 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका
ए में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।